जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। यदि व्यक्ति को आहार कैसे करना, व्यवहार कैसे निभाना, यह ज्ञात हो जाए तो उसका आधा दुख समाप्त हो जाए। क्योंकि अपरिमित अपरिचित आहार और अपरिमित आधार लेकर चलता है, इसलिए यह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आनंद का स्रोत उसके जीवन में तभी खुलता है जब वह अपने जीवन में संतुलन बना करके चलता है। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। 208 पृष्ठ पर चल रहे हैं। क्षीर निर्विवेक जागृत हुआ, अर्थात क्षीर निर्विवेक का अर्थ होता है दूध अर्थात सार तत्व, पानी नीर अर्थात असार। सार सार को ग्रहण करके असार को छोड़ देना, ऐसी हंस की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, कार्य अकार्य का निर्णय जिसके अंदर आ जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन को आनंद से भर लेता है, उसके जीवन में आनंद का स्रोत खुल जाया करता है। यह सब उन बदलियों को ज्ञात हो गया कि हमारे जीवन में क्या कार्य है और क्या अकार्य है। समता के नेत्र खुल गए। यह कार्य देख करके जीवन में समता आ जाती है। समता जब तक नहीं आती जब तक कार्य अकार्य का विवेक अपने जीवन में जागृत ना हो, और जीवन में जब विवेक जागृत हो जाता है तब समता आए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि विवेकी प्राणी, बैरागी प्राणी ही समता को धारण कर सकता है। एक बार किसी ने कहा भी था आचार्य जी से, आचार्य जी आप जैसी समता हम लोगों के पास क्यों नहीं आ पाती, हम लोग समता धारण क्यों नहीं कर पाते। तो आचार्य जी ने कहा समता माँ बैरागी बेटे के पास रहती है, रागियों के पास नहीं रहती। जिसके जीवन में कार्य अकार्य का भेद हो जाए वो जान ले
संसार के पदार्थों से वैराग्य प्राप्त कर ले, उसी के जीवन में समता घटित होती है, क्योंकि समता रूपी माँ बैरागी बेटे के पास ही रहती है। रागियों के जीवन में तो हमेशा विषमता बनी रहती है। राग देश जहाँ पर है वहाँ समता परिणाम नहीं आ सकता, क्योंकि राग देश है तो चारित्र नहीं है, और चारित्र नहीं है तो समता नहीं है। राग देश रहते हुए चारित्र नहीं रह सकता, और चारित्र नहीं रहा तो समता नहीं रह सकती। जो राग देश करते रहते हैं वो चारित्रवान नहीं होते, और जो चारित्रवान नहीं होते वह समता के भी मालिक नहीं हो सकते। उनके जीवन में साम्य भाव नहीं आ सकता। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रहते हैं। अर्थात विषयों की आशा नहीं, अर्थात पंची विषयों के त्यागी हैं, उनकी आशा नहीं रखते, अर्थात बैरागी हैं। विषयों की आशा से रहित हैं या विषयों की आशा की वशीभूत नहीं हैं, वही तो बैरागी हैं। और उन्हीं के पास तो साम्य धन रहेगा, कोई धन हो या ना हो, साम्य धन जरूर रहता है। तो इस प्रकार से तन मन मृदु और प्रसन्न बना है। दान कर्म से युक्त, दया धर्म में चतुर, मधुर भाषणी वीणा सी बनी, राग रंग को त्यागने वाली है वह। राग रंग को त्याग किया। विराग संग भावनी, अर्थात सरल सुंदर वैराग्य भावों से युक्त है। सरला तरला मराली सी बनी, सरल सुंदर हंसी सी बनी है। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी, और सहनशीलता उसके अंदर प्रकट हो गई है। अर्थात सहनशीलता की मूर्ति और हिंसा से दूर रहने वाली, संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। और वह बदलियाँ सती संतों के प्रति विनयशील, पूज्य भावों को रखने वाली, पक्षपात से दूर न्याय पक्ष को ग्रहण करने वाले सच्ची मित्र बनी वो बदलियाँ। कह रहे हैं जब गुरु का उपदेश अर्थात सूर्य का उपदेश मिला तब उनमें इतना परिवर्तन आ गया। उपदेश से परिवर्तन तो आता है जीवन में, प्रवचन से परिवर्तन तो आता है, लेकिन उन्हीं आत्मा में आता है जिनकी भवितव्यता अच्छी हो, जिनकी नियति अच्छी हो, जो दिग्भ्रमित हो गए हों, उन्हें सही रास्ता मार्गदर्शन प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कहते देशना लब्धि जब होती है तभी आगे की लब्धियां प्राप्त होती हैं। देशना लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। देशना लब्धि का अर्थ है गुरु के मुख से सुनना। और एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है, श्रावक किसे कहते हैं, तो परिभाषा खोली आचार्यों ने कि जो साधु के मुख से सुनता है वही श्रावक कहलाता है। तो साधु के मुख से क्या सुनता है? धर्म की बात सुनता है, वह श्रावक कहलाता है। और जो गुरु के मुख से धर्म की बात नहीं सुनता वह श्रावक कहलाने के योग्य नहीं होता। इसलिए साधु के मुख से हमेशा सुनना चाहिए ताकि आपको देशना लब्धि की प्राप्ति हो सके और आपका जीवन निर्मल, विवेकवान और वैराग्यशील बन सके। बहुत कम लोगों के पास विवेक और वैराग्य होता है। किसी के पास वैराग्य होता है तो विवेक नहीं हो पाता, विवेक रहता है तो वैराग्य नहीं हो पाता। बहुत कठिन है। वैराग्य हो जाता है तो विनय नहीं आ पाती, विनय भी आ जाती है तो फिर कहीं कहीं ऐसा होता है उसके पास पक्षपात आ जाता है, पक्षपात से शून्य नहीं हो पाता। पर यहाँ पर सारी की सारी बातें बता दी, मधुर भाषणी बता दिया, दान कर्म से युक्त बता दिया, ये सब गुण बताए जा रहे हैं। गुरु को उपदेश सुनकर के आपके अंदर भी कौन कौन से गुण आना चाहिए, तो कई सबसे पहला तो कार्य अकार्य का विवेक क्या है ये ज्ञात होना चाहिए। उससे पहले भोजन कौन सा करना, किसका आधार लेना,
यानी किसकी शरण को स्वीकार करना, संसार में कौन शरण है, किनसे परिचय प्राप्त करना, ये सब बातें ध्यान में रखने योग्य है। जो भी धर्म करना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, गुरु को उपदेश सुनना चाहता है, उसके जीवन में इतना परिवर्तन होना परम आवश्यक है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो भोजन पानी से भी व्यवहार कुशलता में अंतर आता है। इसलिए कार्य अकार्य का विवेक जग जाए, समता परिणाम आ जाए, तन मन सब मृदु हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, दान कर्म से युक्त हो जाए, दया धर्म में चतुर हो जाए, मधुर भाषिणी हो जाए, बीड़ा जैसी वाणी हो जाए, राग रंग को त्यागने वाली वैराग भावों से युक्त हो जाए और सरल सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, सहनशीलता आ जाए, हिंसा से दूर हो जाए, संतों के प्रति विनय भाव आ जाए, पूज्य भावों से मन भर जाए, पक्षपात से रहित हो जाए, तो समझना हमने कुछ स्वाध्याय किया है, कुछ साधु संगति की है। यदि ये सब नहीं हुए तो कोई मायना नहीं है। अभिषेक भी किया, पूजन भी की, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं है। एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य का परिवर्तन है, पर इस द्रव्य का परिवर्तन कब हुआ, भावों का परिवर्तन कब हुआ। मात्र द्रव्य का परिवर्तन पूजन नहीं है, बल्कि भावों का परिवर्तन हो, परिणामों में बदलाहट आए, तो समझिएगा कि आपने पूजन कर ली। पूजन की सार्थकता उसी में निहित है कि आप कम से कम अपने भावों को परिवर्तित कर रहे हो। जो कुछ भी किया जा रहा है क्रिया में, उन सब का उद्देश्य है राग द्वेष छूटे, भावों का परिवर्तन हो, भावों में निर्मलता आए। वरना फिर कहना पड़ेगा, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मन के विषय कसाए, घिस नहीं पाए घिस डाली प्रतिमाएं। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, इतने शास्त्र पढ़ लिए दुनिया को बताने के लिए, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, ये शास्त्र पढ़ा। पूज्य पुरुषों के प्रति विनय नहीं, कसाय की मंदता नहीं, राग द्वेष छूटा नहीं। फिर कैसे कहें आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, चुगलीखोरी गई नहीं, हाँ दिखावा गया नहीं। कैसे कह दें कि आपने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। कुछ तो परिणाम दिखना चाहिए। जैसे भोजन करने का परिणाम दिखता है कि 4 घंटे भूख नहीं लगती, ऐसे आपने पूजन की तो 4 घंटे दुनिया की बातों में मन न लगे, तब तो हम माने कि आपने पूजन किया, आपने स्वाध्याय किया। ये काम नहीं होते तो कैसे कहें आपने स्वाध्याय किया। कभी कभी तो स्वाध्याय करते करते दूसरों की आलोचना बीच में आ जाती है। कई मंदिर में पूजन करते करते सामने वाले के पर टीका टिप्पणी हो जाती है। ये सब नहीं हुए तो कैसे कह दें। भोजन पर कंट्रोल नहीं हुआ कैसे कह दें। क्या सही है क्या गलत है ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे कह दें कि आपने स्वाध्याय किया। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, कहते शास्त्र पढ़ने का सबसे बड़ा फल यदि कोई है तो कसाय की मंदता है। यदि कसाय मंद नहीं हुई तो स्वाध्याय का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। क्रोध मान माया लोभ यदि आपके समित नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आते, राग द्वेष कम नहीं होता, तो समझ लेना स्वाध्याय का अभी कोई फल नहीं मिला। तोड़ी कई मालाएं, इतनी जाप की हमने भगवान की, कई मालाएं हमारी कभी कभी नींद में ही टूट गई। वो इतना झटका आया, ऐसा झोंका आया कि उसी में गिर गई या टूट गई, लेकिन पाप नहीं छूटा। मन में कोई भी पाप दूर नहीं हुआ, संताप दूर नहीं हुआ। ताप संताप पाप ज्यों के त्यों विद्यमान है। फिर काय की जाप। जाप किसे कहते हैं? आप लोग जाप दिए का जीवन में रोज देते होंगे, तो जाप किसे कहते हैं? मंत्रों को जपा जाए उसका नाम जाप है। अरे वाह! जिनका नाम लेने से हमारा पाप नष्ट होता है उसका नाम जाप कहलाता है। जिनका नाम लेने से क्या नष्ट होता है? पाप। मंत्र तो दुनिया भर के हैं, आजकल तो और मंत्र चल गए। काल सर्प योग को दूर करने के आ गए मंत्र,
देवी देवताओं के बीच में ला दिया, वो भी मंत्र बना दिए। अकेले मंत्र नहीं, जिससे हमारे पाप छूटे उनका नाम लेने का नाम क्या होता है? जाप होता है, क्योंकि वो स्वयं पाप से छूटे हुए हैं, उनका नाम लेंगे। पंच परमेष्टि पाप से छूटे हुए हैं, उनका नाम लेंगे, वही जाप का नाम बन जाएगा, वही जाप हो जाएगी और हमारे पाप ताप संताप को नष्ट करने में सक्षम। कहा है, हे भगवान, हे सिद्ध परमात्मा, आप पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं, लेकिन आप हमारे पुण्य में हेतु हैं, कारण हैं, और पाप नष्ट करने में भी आप निमित्त हैं। आप दोनों से रहित हैं, ना पुण्य है और ना पाप है आपके पास, लेकिन हमारे पाप की निर्जरा में और पुण्य की वृद्धि में आप निमित्त कारण हैं। ऐसों का नाम लेना सो क्या बनता है? जाप कहलाती है। तो कह रहे हैं ये विवेक हमारे पास आ जाए, वरना कई तोड़ी मालाएं और मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घस डाली प्रतिमाएं। लगे हैं भगवान की प्रतिमा को घिसने। हम तो रोज 50 प्रतिमाओं का परिमार्जन करते हैं, अंदर का परिमार्जन कौन करता है? वो भगवान जाने, भगवान नहीं जाने, वो भी तुम्ही को करना है। प्रतिमाएं घिसना महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी तो प्रतिमा घिसते घिसते राग देश हो जाते हैं। हमें करना था, तुमने कर लिया, तुमने किया, हमने किया। क्या है ये? उद्देश्य ये था अभिषेक करने का, परिमार्जन करने का, कि हे भगवान हमारे पाप कर्म क्षय हो जाएं, पाप कर्म की नजरा हो जाए, हमारे मन की सफाई हो जाए। और उसी में राग देश हो गया तो और हो गया। इसलिए भगवान की प्रतिमा मत घिसिएगा, बल्कि अपने मन की कसाई को घिसने का प्रयास करेगा। ठीक है महाराज जी, फिर कल से शास्त्र पढ़ना बंद, माला फेरना बंद, अभिषेक करना बंद। क्यों भैया, क्या आप मौका ही देख रहे थे कि महाराज जी कुछ बोलें और हम ये सब छोड़ दें? अर्थ का अनर्थ मत लीजिएगा। कहने का तात्पर्य था, इन सबके पीछे छिपे हुए उद्देश्य को समझिएगा। शास्त्र पढ़ करके कसाई नहीं मिटी तो क्या किया? माला फेल करके यदि पाप नहीं छूटा तो क्या हुआ? और यदि भगवान का अभिषेक पूजन करके मन ने स्नान नहीं किया, सफाई नहीं हुई तो क्या किया? उसके उद्देश्य को तो समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजन करना ठीक नहीं है, अभिषेक करना ठीक नहीं है, शास्त्र पढ़ना ठीक नहीं है, बल्कि ये ठीक तरीके से करिएगा, उनके फल को प्राप्त करिएगा। यदि फल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी पूजन में, अभिषेक में, शास्त्राध्याय में कमी पल रही है। उस कमी को दूर करके समीचीन रूप से यह क्रियाएं करिएगा, आपको उसका फल प्राप्त होगा। शत्रु मित्रता को धरे विस्निर्विस्ता थाय। ये भगवान आपकी पूजन तो क्या करती है? शत्रुता को मित्रता में बदलती है। पर जब से हम मंदिर आए हैं तब से आगे बोलूं क्या? नहीं बोलता, आप सब समझदार हो। तो ये सब शत्रुता समाप्त होना चाहिए, प्रेम का विस्तार होना चाहिए, तभी तो हमारे पास कुछ प्राप्त हुआ ऐसा मानेंगे। तो ये सब चीज़ें उन बदलियों को प्राप्त हो गई। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेशाधरी, भींगी भावों भींगी आँखों वाली प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटाने पाप के पाप को। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आँखों ने, उपरिल देहिलता झिलमिलाई निचली स्नेहलता से मिल आई। कह रहे हैं इतनी सब बातें होने के उपरांत भावी भोगों की इच्छा करने या इच्छा को मन से निकालती सी, भावी भोगों की इच्छा समझते हैं आप, निदान बंद करना। आज मैं अच्छा धर्म करूं, अच्छा काम करूं ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए, धर्मेंद्र की उपलब्धि हो जाए, विभूतियां प्राप्त हो जाएं, हमें स्वर्ग मिल जाए,
हमें सुख सुविधाएं मिल जाएं, आदि आदि, ये भावना करना, ये निदान बंध कहलाता है। निदान का अर्थ होता है आगे, हमें आगे सुख सामग्रियां मिल जाएं, ऐसी भावना से भगवान की भक्ति, पूजन, जप, नियम, तप आदि स्वीकार करना, ये सब निदान बंध कहलाते हैं। और निदान बंध नियम से तीसरे भाव में नरक ले जाता है। कहाँ ले जाता है? नरक ले जाता है। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, उन्होंने धरणेन्द्र की, नारायण, प्रतिनारायण आदि की विभूति देख ली, उनके मन में आ गया, अरे अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल ऐसा होना चाहिए, निदान बंद कर लिया। अभी तो देवायु का आश्रय किया तो देव बनेंगे, वहां से आकर के फिर नारायण बन जाएंगे, प्रतिनारायण बन जाएंगे। फिर उस भाव में युद्ध होगा दोनों का, नारायण प्रतिनारायण का, फिर नियम से कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। ऐसा पुण्य मत बांधो निदान के साथ, जो आपको तीसरे भाव में कहाँ ले जाए? नरक ले जाए। बल्कि कोई भावना नहीं, मैं तो मात्र वर्तमान को सुधारने के लिए धर्म कर रहा हूं। आज की युवाओं को मैं यही कहता हूं, स्वर्ग और नरक कब कैसा मिलेगा इसकी चिंता मत करो, वर्तमान को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो, वर्तमान में सुखी हो जाए जीवन, ऐसा कुछ करो। दान दो, आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो, पूजन करो, परिणाम निर्मलता आए, प्रभावना करो, समाज में अच्छा हो। ये सब वर्तमान में काम करते जाओ, आगे क्या मिलना ये मत सोचो। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज में भैया ऐसा है वैसा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। समझो आज तुम वर्तमान में नरक रूपी विचारों में जी रही हो। नारती इति नारकी, जिसे किसी से प्रेम नहीं है वही तो नारकी है, और कौन सा नारकी है? रति नहीं, आपस में प्रेम नहीं होता। नारकियों में क्या होता? आपस में प्रेम नहीं होता। तो नारती इति नारकी, गति की अपेक्षा तो आप ही लग रहे हो, आयु की अपेक्षा अलग है। यदि किसी से प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, साधर्मी को देखना पसंद नहीं करते, तो आप भी नरक का जीवन जी रहे हो। कौन सा जीवन है? और कब्रिस्तान में और कमरे में इतना ही अंतर होता है। कब्रिस्तान में भी बाजू बाजू में मुर्दे गड़े रहते हैं, और कमरों में भी एक में ये रहता है, एक में ये रहता है, एक दूसरे का ही बोलता ही नहीं है। अंतर क्या है उसमें? वो जिंदा है, तुम जिंदा हो, मुर्दा है तो एक ही सी बात। वो कब्रिस्तान में रह रहे, तुम कमरे में रह रहे हो। ये स्थितियां जो रहती हैं वह वास्तव में आदमी को समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। भावी भोगों की आकांक्षा से ही हम दुख उठाते हैं। ये नियम है बंधुओं, भविष्य में भोग की इच्छा क्या करती है? आदमी के लिए बहुत सारे पाप करा देती है। इसी का नाम तो लालच है, इसी का नाम तो लोभ है। आगामी काल में हमें कुछ मिल जाए, यही तो तृष्णा है, और क्या है? आगे क्या चाहना आपके लिए? यहां पर कह रहे हैं कि यह शुक्ल पद्मा पीता लेशाधरी, 3 शुभ लेशाएं होती हैं और 3 अशुभ लेशाएं होती हैं। लेशा समस्त किसे कहते? लेस्या। कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, जो मन वचन काय योग हैं, ये कसाय से अनुरंजित होकर के कार्य करते हैं, वह लेश्या कहलाती है। लिम्पति तित लेश्या, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे, उसका नाम लेश्या है। अर्थात कर्म का बंध करा दे, लेपन करा दे, उसका नाम लेश्या है। क्योंकि जहां पर कसाय नहीं है वहां पर ये परिभाषा नहीं बनेगी। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। इसे सबसे सरल परिभाषा ये बन जाती है, लिम्पति लेश्या, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे, उसका नाम लेश्या है। लेश्या 6 होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। समझ गए ना? ये 6 लेश्याएं हुआ करती हैं। इनमें 3 शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। कृष्ण, नील, कापोते अशुभ लेश्याएं हैं, पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएं हैं। तो यहाँ पर शुभ लेश्याओं की बात कही जा रही, शुक्ल, पद्म, पीस और पीत। इन लेश्याओं के बारे में यदि हम समझें तो इन लेश्याओं को समझाते समझाते हमें
कम से कम 20 दिन तो लग जाएंगे। एक एक लेस्या को समझाएं कि उसके कैसे परिणाम होते हैं, कृष्ण लेस्या वाले के कैसे परिणाम होते हैं। बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा। एक आप लोगों ने मंदिर में सठ लेस्या दर्शन नाम से एक चित्र देखा होगा। एक वृक्ष लगा रहता है और 6 लोग अपनी अपनी परिणति वाले होते हैं। एक ऐसा होता है कुल्हाड़ी लिए रहता है और वृक्ष को पूरा का पूरा क्या करता है, उसे फल की प्राप्ति करना है, लेकिन क्या करता है वो पूरे वृक्ष को ही उखाड़ देता है। ये है कृष्ण लेस्या के परिणाम। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब नष्ट भ्रष्ट कर देना, नरक निगोद जैसे परिणाम कर देना, कलुषता से अपने जीवन को भरे रहना, दूसरे के बुरे के बारे में सोचते रहना, पाप प्रवृत्ति में रत रहना, ये कृष्ण लेस्या वाला होता है, पूरा उखाड़ना चाहता है। इसके बाद दूसरा आता है, आपने देखा होगा, वह डाल को काटता है। फल चाहिए उसे तो डाल काटेगा वो। ये थोड़ा सा कृष्ण लेस्या से अच्छा सा लगता है, लेकिन अभी भी इसका परिणाम शुभ नहीं है। परिणाम तो अशुभ ही है, क्योंकि वह डाले को काट रहा है। नील वाला हो गया है ना, कृष्ण नील लेस्या, कापोत लेस्या। कापोत लेस्या वाला क्या कहता है, उसकी और विभाग में जो टहनियाँ रहती हैं वो टहनियों को काटने का सोचता है। फिर भी इसके परिणाम अभी शुभता नहीं है। फिर भी कृष्ण से अच्छा नील वाला है, नील से अच्छा कापोत वाला है। ये अशुभ वाले हैं। अब आते हैं 3 शुभ वाले। कौन से आते हैं? शुभ वाले। तो पीत पद्मो शुक्लो, वहां पर फल लगे हुए हैं, कच्चे भी लगे हुए हैं और पके भी लगे हुए हैं, जो दोनों को झरा देता है, अर्थात उस टहनी को हिलाता है, काटता तो नहीं, हिला देता है। दोनों प्रकार के नीचे गिर जाते, कच्चे भी गिर जाते और पके भी गिर जाते। ये थोड़ा शुभता की ओर गया। इसने वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाई, मात्र दोनों प्रकार के फलों को उठाने का प्रयास किया। लेकिन जो पद्म वाला होता है वह मात्र पके पके फल निकालता है, कच्चे उसी में रहने देता है, और अधिक शुभता आ गई। लेकिन शुक्ल लेस्या वाला क्या करता है, जो जमीन पर पड़े रहते हैं, तोड़ता नहीं, वृक्ष को छूता भी नहीं, उनको उठा करके ले जाता है। भद्र परिणामी, सबसे भद्रता उसी में होती है। हमें देखना है कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। दुनिया की जो नई कंपनी आई है वो मुझे मिल जाए, नई गाड़ी आई है वो मुझे मिल जाए, दुनिया का सारा सुख मेरे पास आ जाए, ये परिणाम जो हैं ये क्या है? हाँ, मेरा नाम हो जाए, सब कुछ मेरा हो, मेरे बिना पत्ता ना हिले, भले पेड़ हिल जाए। ये जो अहंकार है, दम्भ भरी जिंदगी है, अधिकार जमाने की जिंदगी है, दूसरे पर शासन जमाने की जिंदगी, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, ये जो अहंकार, ये क्या है? ये सब अशुभ ही तो है, अशुभ लेस्याएं ही तो हैं। यही तो आदमी के लिए दुखी कर रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये लेस्याएं बहुत खतरनाक हैं, इनसे जीव लिप्त होता जाता है, ये लेस्याएं परिवर्तित होते चल जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इन अशुभ लेस्याओं को छोड़कर के शुभ लेस्याओं की ओर बढ़ता है। जो गुरु के उपदेश सुनता है निश्चित रूप से उसकी अशुभ लेस्याएं छूटती हैं, यदि वह छोड़ना चाहे तो। नहीं छोड़ना चाहे तो कोई बात ही नहीं है, चलती रहती उसकी लेस्याएं। तो इस प्रकार की लेस्याओं के ऐसे बुरे परिणामों को छोड़ने का प्रयास करो, अच्छे परिणाम अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। ऐसा कार्य कभी मत करो जिसमें दूसरे का भी अहित हो, स्वयं का भी अहित हो। कभी मत करो ऐसा कार्य, और जिसमें अपना हित हो, दूसरे का हित हो, ऐसे कार्य को विलंब दो, पेंडिंग में रखो। जिसमें ना हमारा अहित हो ना दूसरे का अहित हो, ऐसे कार्य को करने को डालो। और जिसमें स्वयं का हित हो और दूसरे का हो, आज ही कर डालो, तत्काल कर लो ऐसे कार्य को। आपकी लेस्याएं शुभ रहेंगी। जैसे आपके यहाँ पर कोई कार्यक्रम की योजना रखी गई, भैया मीटिंग है, आपके लिए कार्यक्रम कैसे क्या करना, आपको आना है। अब 4 लोग तो पहुँच गए, 5 लोग तो पहुँच गए, हमारी क्या ज़रूरत है, आ गई ना।
लेच्छाओं में परिवर्तन नहीं, ये धार्मिक कार्य है, नहीं बुलाया तो भी हमें जाना चाहिए। शुभ लेच्छा आ गई, अरे अब ये कौन करेगा, कैसे करेगा, अशुभ लेच्छा आ गई, नहीं हम सब मिलकर करेंगे, होगा, उत्साह आ गया। लेच्छाएं देखिए, आप स्वयं अपना देखिए, आपका थर्मामीटर, आपका टेम्परेचर कितना गिरता है और कितना उठता है, होता है ना, बार बार होता है। और अपना ना गिर रहा हो, सामने वाला और मिल जाए तो और गिरा देता है वो, अरे भैया काय को पड़े चक्कर में, क्या होता है। स्वयं आकलन करो अपने परिणामों का। जैसे आप लोग प्रातः काल मोबाइल खोल करके समाचार सुनते हो या पेपर पढ़ते हो ताकि आपको बाजार के भाव मालूम पड़ जाएं, वैसे ही थोड़ा स्वाध्याय करा करो, साधु संगति करा करो, ताकि आपको अंदर के भाव परिणाम मालूम पड़ जाएं। अखबार में बाजार के भाव आते हैं, स्वाध्याय में अपने भाव समझ में आते हैं। मोबाइल के संगति में बाजार के भाव मालूम पड़ते हैं, लेकिन साधु की संगति में अपने भाव मालूम पड़ते हैं। हम किस भाव की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे पूजन दान विधान का यदि हम विरोध करेंगे तो आगे चल करके खाने को तक नहीं मिलेगा। धार्मिक अनुष्ठान का विरोध, हे भगवान, ना मन से हो सकता, ना वचन से, काय से। आचार्य कहते हैं समर्थन ना करना ही तो असमर्थन है। मान लो आपको मीटिंग में बुलाया, आप नहीं आए, ये तो असमर्थन हो गया आपका, आपको पाप का बंध हो गया, क्योंकि आप सब कार्य के समर्थन नहीं करना चाहते हो। कहीं हमें कोई जिम्मेदारी ना पकड़ा दी जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये सब अशुभता है कि नहीं है, ये परिणाम कहीं अलग से लाएंगे क्या? आप स्वयं आकलन कर लो, आप कहाँ कहाँ बचना चाहते, कहाँ कहाँ कायरता दिखाना चाहते हो। यदि यहाँ भोज का कार्यक्रम रखा जाए, भोजन पानी का, फिर देखो आप अन्नी गट्टी पट्टी सब आ जाएंगे आपके घर में, एक सदस्य नहीं बचेगा सब। ये तो मालूम पड़ता है भोजन के समय पूरा परिवार कृष्ण लेस्या, भजन के समय एक आध आ गए तो बड़ी बात। ये परिणामों का ही तो वैचित्र्य है। हमने देखा, हकीकत बोल रहा हूं, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो बड़े बड़े महाराज होते हैं, चैनल वाले, उनके प्रवचन चलते हैं, उनके यहाँ भोजनशाला होती है, आपने देखा होगा। जहाँ चैनल है वहाँ भोजनशाला है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगेगी। क्यों? चैनल में अपना नाम भी आ रहा है, चेहरा भी दिख रहा है और भोजन भी मिल रहा है, दोनों फायदे हैं। प्रवचन की चिंता नहीं उन्हें, दो चीजें मिल रही, इसलिए नहीं आया समझ में आपको। हाँ, भद्रता मत समझना इसको, भद्रता आ गई ऐसा मत समझना। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा है, उनके माध्यम से एक दो में भद्रता आ जाती है तो वह चैनल भी सार्थक हो जाता है, वो भोजनशाला भी सार्थक हो जाती है। लेकिन भीड़ कहाँ ज़्यादा जाती है? जहाँ पर थोड़ा सा हमारा प्रचार प्रसार हो, हमारा नाम हो। अब जहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, अभी आप दे दो ये विधान पार्स चैनल पर आएगा या जनमल चैनल पर आएगा और विधान की मीटिंग रखो, मेरे को देखो आप संभाल नहीं पाएंगे। पर हमें अपने परिणाम देखना है कि हम किस परिणाम से उस सभा में जाना चाहते हैं, क्या सोच करके हम परिणाम में जाना चाहते हैं। और हमें मंच पर बुलाया ही नहीं जाता, हम क्यों जाएं? हमें माइक पर बोलना ही नहीं मिलता, हम क्यों जाएं? हमें माला पहनाई ही नहीं जाती, हम क्यों जाएं? हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता, हम क्यों जाएं? अर्थात भावना धर्म की नहीं है, माला मंच और माइक की है। जहां ये भावना आ जाती है वहां पर लेशाएं अशुभ हो जाती हैं। ये तीन मकार हैं, मद्य, मांस और मधु तो आप जानते हैं, पर ये भी एक तीन मकार है, मंच, माला और माइक। इन मकारों का त्याग अच्छे नहीं कर पाते, बहुत कठिन है इनका भी त्याग करना। तो यही कहा जा रहा है, अपने भावों को, परिणामों को शुभ बनाने का प्रयास करो। कल जय निशांत जी आए थे, पंडित जी, उन्होंने क्या कहा था कि धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो, आपको बिना बुलाए वहां पर चले जाना चाहिए, बुलाना ना पड़े।
पाप के कार्य में नहीं बुलाना पड़ता आपको, लेकिन धर्म के कार्य में तो इतनी तारीख को मीटिंग है आपको आना, फिर बढ़ा दी जाती है इतनी तारीख को मीटिंग है आ जाना। 4 लोग आए थे फिर 8 लोग आएंगे, फिर ऐसा, फिर आगे कर देते हैं, फिर ऐसा कर देते हैं। फिर सामने वाला निर्णय ले लेता, अरे वो तो किसी की सुनते ही नहीं है भैया। व्यंग और इसे बोलते हैं कटुता, इसे बोलते हैं लेस्या की अशुभता। बनी ना बिगाड़ी तो इतना आप जानते ही हो। महाराज जी तो अनादिकाल के संस्कार हैं। बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे परिणाम यदि अपने जीवन में आए तो मत आने देना। कभी आपको ऐसा लगे कि समाज की मीटिंग नहीं, मुझे तो जाना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, हमें तो धार्मिक अनुष्ठान में मन वचन काय कृत कानत अनुमोदना से सहयोग देना है। हम पैसे नहीं देंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे उस कार्यक्रम में, लेकिन मन से तो हम जाएंगे भैया। नहीं, बहुत अच्छा, हम ये कार्य तो बहुत अच्छा है, आप करिएगा, सराहना है। देखो हम ऐसा नहीं कर पा रहा, लेकिन हम जितना बनेगा इतना हम मन से तो आपके साथ हैं। तन अस्वस्थ है, नहीं कर पाएंगे, धन नहीं है, कोई बात नहीं। आज आप मन से सहयोग देंगे, कल आपका तन स्वस्थ होगा, तन से सहयोग देने लगेंगे, फिर आपके पास दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, फिर आप धन से सहयोग देने लगेंगे। और आज मन से नहीं दे सकते तो आगे की तो फिर बढ़ना है ही नहीं, आगे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो, आप अवश्य वहां पर जाइएगा। एक बार और मैंने कहा था, 2 प्रसंगों में बिना बुलाए जाना चाहिए। किसी की यहाँ दुख का प्रसंग आया हो तो उसके घर बिना बुलाए जाना चाहिए, और समाज में धर्म का कार्य हो रहा हो वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बुलाना ना पड़े तो मालूम पड़ता है आपकी कसायों की परिणति, आपकी लेच्छा की परिणति। बताओ, जहां पर हमें मान धोना था वहीं पर हम मान चाह रहे हो, ये तो धोन हो गया। धोन समझते हैं बुंदेलखंड के लोग, धोन ना समझे तो क्या। सब भोजन पानी बनाने के बाद जो कचड़ा बचता है, गाय को खाने लायक हो रहता है, वो क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, अब बताओ, आप धार्मिक स्थान पर चाहते लोग हमें बुलाएं, धार्मिक स्थान में मेरी पूंछ हो, मुझे पूछा जाए, तो ऐसा लगता है कि आप पूंछ वाले होते तो बहुत अच्छा होता। मूछ वाले क्यों हो गए आप? मूछ वाले और पूंछ वाले समझते हैं आप? मूछ वाले वो होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं और मनुष्य होते हैं, पूंछ वाले वो होते हैं जो त्रियंच होते हैं और दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। ये हमें ऐसा नहीं कहेगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे पूंछ वाले कल्याण कर गए, पर मूछ वाले अभी उसी में लगे हुए हैं, मूछ को ऊंची करने में लगे हुए हैं, बाल को संभालने में लगे हुए हैं। अरे मूछ वाले बनना तो वैसे बनो जो केश सुंच करने के काम में आए तो अच्छा है, वैसे मूछ का काम की जो अहंकार पैदा कर दे अपने जीवन में। तो कह रहे हैं, भींगे भावों भीवी आंखों वाली, प्रभाव कर को परिक्रमा देती, पुनः पुण्य को पलटाने, पाप के पाप को। कह रहे हैं, भावी भोगों की इच्छा नहीं करना। ये तो है, ख्याति लाभ पूजा की इच्छा कम है क्या? ये आगे हमें नाम हो, हमें लोग पूछें, हमें पद पर स्थापित करें, ये सब ठीक है क्या? नहीं। और ये 3 शुभ लेच्छाएं हों, पाप को पुण्य में पलटाने हेतु, पश्चाताप के पापों से भरी। मेरा जो भी आज तक का पाप है वो सब पुण्य में परिवर्तित हो जाए, अर्थात मैं प्रायश्चित स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों को धोने का प्रयास करता हूं। पश्चाताप के भावों से भरी, बहुत मुश्किल है आज पश्चाताप के आंसू, बहुत मुश्किल है। एक पश्चाताप की, दूसरे कृतज्ञता के आंसू बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अपने दुख में तो हर कोई दुखी है, अपने दुख में आंसू तो हर कोई बरसा लेता है, बहा लेता है, लेकिन पश्चाताप में, हे भगवान मैंने ऐसा पाप किया, ये कब समाप्त होगा, ऐसे आंसू बहुत दुर्लभ हैं। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, उसके उपकार में आंसू आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने एक दिन कहा था ना, आजकल माता पिता का उपकार भूलते जा रहे हैं। जब बच्चियां शादी होती, विदाई होती तो आंसू नहीं आते, अब बाय बाय टाटा होता चल देते। पहले ऐसे रोते थे, बड़ी मुश्किल से उनके लिए आंसू पहुँच करके चुप करना पड़ता था, क्योंकि वो मानते थे
जिन्होंने मुझे जन्म दिया, संस्कार दिया, ऐसे माता पिता को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। आज तो वो तैयार ही बैठे रहते, कब जाना हो। 21 के हुए और जल्दी निकलो, 18 के हो और जल्दी निकलो। बच्चियों के लिए आज ये स्थिति है, यानी कृतज्ञता समाप्त, कृतज्ञता आ गई। कोई किसी के उपकार मानने के लिए तैयार है ही नहीं। इसलिए कभी कभी लगता है दूसरों पर उपकार करने से क्या फायदा है, पर नहीं, कर्तव्य करने वाले अपना कर्तव्य करते चले जाते हैं। तो कह रहे इस प्रकार की परिणति चलती है। पश्चाताप के भावों से भरी अश्रुपूरित नेत्रों वाली वे बदलियां सूर्य नारायण को पुनः 3 परिक्रमा देती हैं, 3 परिक्रमा लेती हैं। और क्या करती हैं आगे, तो कह रहे धरती इस घटना का अवलोकन किया, घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। इधर नीचे धरती भी आंखें खोल करके इस घटना को देख रही थी। उपरिल देहलता झिलमिलाई, निचली स्नेहलता से मिलाई। बदलियों के भावों में निर्मलता आ गई, धरती के स्नेह का पात्र बनी वो। सही बात है, जो अन्याय छोड़ देते हैं, सही रास्ते पर आ जाते हैं, वो बड़ों के स्नेह के पात्र बन जाते हैं। वह बदलियां भी अब धरती के स्नेह के पात्र बन चुकी हैं। धरती के अनगिन करिए अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते बदली की आंखों से छूट कर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते सात्विक जीवन के सूचक सित शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। और कह रहे हैं धरती के हाथ अनगिन कणों के रूप में ऊपर पहुँचते और बदलियों की आँखों से निकलने वाले आंसुओं को प्रेम से सहलाते हैं। आंसू की बूंदें और धूल के कण आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, धूल के कण और आपस में वो मिल जाते हैं। जल की बूंदें, ये उनका गले मिलना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब शत्रुता समाप्त हो जाती, बदले की भावना समाप्त हो जाती, तो एक दूसरे के मिल जाते हैं, गले मिल जाते हैं। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन, कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। शेष बचे संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हुआ। जल को जड़ता से मुक्ति मिल गई, अर्थात वह क्या बन गए, जड़ मोती बन करके सबके सामने प्रस्तुत हो गए। मेघ मुक्ता, बादल से आने वाली जो बूंदें हैं वो मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो गईं। आपने देखा था सीप मुक्ता, मेघ मुक्ता, ऐसे वह मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हुआ। यह सब कार्य किसके पुण्य से हुआ, कैसे हुआ, ये किसकी योग्यता थी, इस बारे में अब प्रश्न उठ रहा है। तो कह रहे हैं यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, वहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है। त्राण माने होता रक्षक। ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया, पूरा का पूरा मुक्ता की वर्षा होती। अपक्व कुंभों पर कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा हुआ, यह कार्य किसकी पुण्य से हुआ, किसकी सहायता से, किसकी भावना से, किसकी प्रेरणा से, किसकी आश्रय में हुआ, यह सब शंका स्वयं ही नष्ट हो जाती है। और माटी के कच्चे घड़ों पर कुंभकार के प्रांगण में मेघ मुक्ता की वर्षा होती है। पूजक कौन हो गए, मोती, और पूज्य कौन हो गए, धरती के चरण। तो उनमें वह मुक्ता गिर करके धरती के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। कुंभकार की बात यहाँ पर आ रही है। तो कह रहे कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ, हाथों हाथ हवा से उड़ी बात राजा के कानों तक पहुँचती है कि कुंभकार के आंगन में किसकी वर्षा हो गई,
मेघ मुक्ताओं की वर्षा हो रही है। कुंभकार के अभाव में उपाश्रम के प्रांगण में मोतियों की वर्षा देख आसपास का पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। सबके मन में मोती प्राप्त करने का भाव जागा। इधर उमड़ते उमड़ते खबर राजा के कानों तक पहुंच जाती है। फिर क्या कहना, प्राणी क्यों ना छूते राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले आता है राजा, मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लोभधा मुधा मंडिता बनी अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर। कह रहे हैं राजा भी अपनी मंडली के साथ आ गया। क्या देखने के लिए, क्या उठाने के लिए, क्या लेने के लिए। कुंभकार के प्रांगण में मेघ मुक्ता की वर्षा हुई। जैसे किसी साधु का किसी गृहस्थ के यहाँ पड़गाहन होता था चतुर्थ काल में, तो पंचाश्चर्य होते थे, उसके आंगन में रत्नों की वर्षा होती थी। वैसे यहाँ पर मेघ मुक्ता की वर्षा हो रही है। तो राजा को सूचना पहुंची, वह अपनी मंडली के साथ पहुंच गया और क्या करता है, कह रहे हैं मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को, और सेवकों को आदेश देता है कि मोतियों को इकट्ठा कर शीघ्र ही बोरियों में भर लो। ये कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को, त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना अर्थात आकाशवाणी होती है। जैसे ही वह राजा के संकेत से सेना मंडली रत्न भरने के लिए झुकती है जमीन की ओर, वैसे ही एक गंभीर आकाश में गर्जना होती है, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे आप, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। अब वहां पर जैसे मंडली मोतियों को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि आकाश में जोरदार गर्जना होती है, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। अनर्थ क्या कहलाता, एक होता अर्थ, एक होता व्यर्थ, तीसरा होता अनर्थ। अर्थ माने जिससे प्रयोजन सिद्ध हो वो अर्थपूर्णकारी कहलाता। व्यर्थ जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो उसे कहते हैं व्यर्थ। और अनर्थ जिससे कार्य या प्रयोजन सिद्ध तो ना हो, उल्टा पाप और लगे, उसे बोलते अनर्थ। समझ गए ना, अर्थ व्यर्थ और अनर्थ। प्रयोजनभूत अर्थ हो गया, अप्रयोजनीय व्यर्थ हो गया, और अप्रयोजनीय के साथ साथ पाप का बंध हो उसे क्या कहते हैं, अनर्थ हो। ये पाप है, पाप है, पाप। पाप किसे कहते हैं, बुरी कार्य को पाप कहते हैं। ये जो धर्म से दूर करे उसका नाम पाप है। तो ऐसा पाप 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 क्या कर रहे हैं आप, परिश्रम करो भैया, जो वस्तु अपनी नहीं है उसे लेने का प्रयास कर रहे हो, ये चोरी है, ये महान पाप है। दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने का भाव अपने अंदर नहीं आना चाहिए। अनीति से धन कमाना ये ठीक नहीं है। कह रहे हैं मेहनत करो, पसीना बहाओ, दो हाथ मिले हैं उनमें शक्ति मिली है तुम्हें, हे पुरुष पुरुषार्थ करो, सही सही और पहचान करो अपनी। मक्खन का गोला भले ही सीधा निगल लो, किंतु मेहनत किए बिना वह पच नहीं सकता। यदि पेट में रह गया तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। अनीति का धन मक्खन के समान है, खाना तो आसान है पर पचाना आसान नहीं है। मक्खन एकदम नहीं पचता। और वैसे मक्खन को अभक्ष्य माना जाता है, क्योंकि उसमें 48 मिनट बाद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और वैसे भी वह हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह हमारे अंदर मद पैदा करता है, काम वासना पैदा करता है। इसलिए मक्खन को खाने का निषेध किया गया है। मक्खन समझते हो आप, नवनीत? हाँ, नवनीत नहीं खाना चाहिए वृत्तियों को, क्योंकि वह मद कारक होता है, नींद कारक होता है, नींद बढ़ाता है और काम वासना की उत्पत्ति कराता है। अर्थात ब्रह्मचर्य में
दोष पैदा कर सकता है, इसलिए नवनीत नहीं। ऐसी अन्याय का धन है, अन्याय का धन पचता नहीं, मद पैदा करता है, बुरी वासनाओं की ओर ले जाता है, क्योंकि अनीति से आया है तो अनीति से जाएगा। पाप का धन पाप में लगेगा, ये निश्चित है। इसलिए नवनीत की गोली के समान, मक्खन के समान यह अनीति का धन है, चोरी का धन है, कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अरे तुम पुरुष हो, परिश्रम करो। पुरुष कौन? जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष है, और जो पुरुषार्थ ना करे न पुरुषः नपुंसकः। जो दूसरों का धन खाए पिए, परिश्रम न करे, वो पुरुष कैसे हो सकता है? अपनी बाहुओं पर ताकत होना चाहिए। आप कमाई खाओ, कमा करके खाओ, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। साधु परमेष्ठी को देखो, एक एक ग्रास में पसीना बहाते हैं, वो परिश्रम पूर्वक भोजन करते हैं। हाँ बिल्कुल, पसीना नहीं आता क्या? हाँ, पुरुषार्थ जो हमेशा श्रम करते रहें, वही तो श्रमण है। रत्नत्रय का श्रम, मोक्ष मार्ग का श्रम, पापों को नष्ट करने, कसायों को छोड़ने का श्रम जो निरंतर करते रहते, वही तो श्रमण कहलाते हैं। हमेशा श्रम करते रहते हैं, स्वाध्याय, ज्ञान प्राप्ति के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, मन को बस में करने के लिए, पंचेंद्रियों का निरोध करने के लिए, ये सब आत्मा से परमात्मा बनने के लिए जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, वही श्रमण कहलाते। श्रम करो, आप भी पुरुष हो, आप भी पुरुषार्थ करो, परिश्रम का खाना सीखो। खून पसीना काम मिलेगा तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। याद रखो, खून पसीने की खाओ। खून पसीने मतलब परिश्रम करो, बिना परिश्रम का मत करो। जो लॉटरी है, जुआ है, सट्टा है, ये सब क्या है? बिना परिश्रम के खाने वालों की, वो पछता नहीं कभी है। उसमें सब आ जाते जो हैं आज वर्तमान में, शेयर, गब्बा, बब्बा, पट्टा, काका बोलते उसको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब उसी में आ जाते हैं। चाहे वो IPL हो, चाहे कोई भी हो, ये सब उसी में आ जाते हैं। सब चल रहा है, ये सब अनीति का धन मान करके चलिएगा। ये समझो आप भैया, यहां पर मोती बरस रहे हैं किसके आंगन में? कुंभकार के। उठाने का भाव राजा भी कर रहा है। हाँ देखो, धन के प्रति नियत हर किसी की खराब हो जाती है। हमने कहा था रूप और रुपया दोनों खतरनाक हैं, इनके प्रति नियत बचा के रखना। समझ गए ना? हाँ, जो बेचारा परिस्थिति का मारा है उसकी मदद की जा सकती है, पर जो जिसकी नियत खराब है उसका कोई मदद करने वाला नहीं होता। धन की वर्षा कहाँ हो रही है? कुंभकार ने धर्म का पालन किया, सो धन की वर्षा हो रही है। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते, उनके हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। कुबेर का खजाना भरा रहता है, कभी कम नहीं होती, आता जाता है, आता जाता है। जितना पानी निकालो उतना आता है। वृक्ष जितने फल लुटाते हैं पुनः उसमें फल आते जाते हैं, कमी नहीं पड़ती। प्रकृति का नियम है, जितना दान करोगे उतना आता चला जाएगा। हम बीना में थे तो कुछ पात्र बने, वहाँ 24 समोषण लगे थे, विधान हुआ था, और प्रत्येक समोषण पर 4-4 सदस्य थे। अच्छा समोषण विधान हुआ, सिद्ध चक्र भी हुआ, समोषण दोनों एक साथ। बड़ा आनंद आया। उस समय थोड़ी सी सर्दी थी और दिसंबर जनवरी का लगभग चल रहा था, तो वहाँ सीजन का समय था। लोगों ने कहा सीजन का समय, हम कही तो तुम्हारी परीक्षा है, अब तुम धर्म की वर्षा करते कि धन की वर्षा करते? समझ रहे ना? एक व्यक्ति को दुकान पर जाने में लेट हो जाता था, 12 बजे पहुंच पाता था वो विधान से छूट करके, क्योंकि जैसे ही जाता था बोले महाराज जी हमारे यहाँ शक्कर रखी थी, अच्छे भाव बढ़ गए, जितनी में बोली ली थी उससे 3 गुना तो हमारा शक्कर में ही बच गया। अच्छी भावना से पात्र बनते हैं, दान करते हैं, उसका फल मिलता है। कुंभकार की अच्छी भावना थी, मिला। कहाँ जाएगा? अच्छी, जब बुरे परिणाम का फल मिलता है तो अच्छे परिणाम का फल नहीं मिलेगा क्या? जब बबूल में फल लगते हैं तो क्या आम में फल नहीं लगेंगे क्या? नहीं, आदमी को बबूल का तो भरोसा है लेकिन आम का भरोसा नहीं है।
ये आम आदमी की धारणा बन जाती है। अच्छा ये बताओ, जहां धन की वर्षा हो वहां पूरे परिवार के जाएंगे, कि जहां धर्म की वर्षा हो वहां पूरे परिवार के जाएंगे? ये तो पुस्तकों की बातें हैं। जहां धर्म की वर्षा हो वहां पूरे परिवार की। अच्छा पंडित जी एक बात बताऊं, लॉकडाउन में आदमी ने मंदिर छोड़ा है, आपस नहीं छोड़ी। अब बताओ, धन की वर्षा के लिए जा रहे कि धर्म की वर्षा के लिए जा रहे? परिवार में 4 लोग जॉब कर रहे हैं तो चारों जॉब करने जा रहे हैं, लेकिन मंदिर 4 में से एक नहीं आ रहा है। क्यों? कोरोना यहां है वहां नहीं है। धन की वर्षा में कोई कोरोना नहीं, धर्म की वर्षा में क्या है? कोरोना है। किसी की पार्टी में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, नेताओं की पार्टियों में जाने के लिए, बाजार में जाने के लिए कोरोना नहीं है, बस विधान करने के लिए कोरोना है। समझ लेना, धन की वर्षा में आपकी आसक्ति धर्म की वर्षा में नहीं है। कुछ तो चीजें नियत हैं, ये समझ करके चलो, पुरुषार्थ अपना करते चले जाओ। लेकिन समझो इस बात के लिए कि आज की व्यक्ति की वहां भीड़ लगती है जहां पर धन की वर्षा की बात करो। अभी मैं यहां पर आपसे कह दूं, मैं श्रीफल फूंक करके दूंगा, आपकी धन की वृद्धि होगी, झूठा बोल दूं मैं, तो यहां इतनी भीड़ लग जाएगी कोरोना काल में कि हम संभाल नहीं पाएंगे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अब बोलो, अब आप पंडित जी ने बोला सही बोले महाराज जी, अब आप सही बोले। तो ट्रांसलेशन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है। बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं मालूम पड़े कि अंदर क्या है। पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है, तब तो अंदर की बात बाहर आती है। तो ये आज की स्थिति यही है। अर्थात आदमी हमेशा धन की वर्षा के लिए सब कुछ सहन करने तैयार है, लेकिन धर्म को सुनने के लिए नहीं है। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो यहां पर कहा जा रहा है, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है, पुरुषार्थ करो। क्या तुम यहाँ वहाँ के चक्कर में पड़ते हो? दान पुण्य की क्रियाएं करो, मेहनत करो, धन दौलत तो अपने आप आएगी, रत्नों की वर्षा तो अपने पास आएगी। अकेले मुनि राज के कारण रत्न नहीं वर्षे और अकेले श्रावक के कारण रत्न नहीं वर्षते। जब श्रावक के भाव बनते हैं, विशुद्ध परिणाम वह पड़गाहन करता है, मुनिराज पहुँचते हैं। जब दोनों की विशुद्धि आती है, श्रावक और साधु की, तब देवता लोग रत्नों की वर्षा कर दिया करते हैं। ये संयोग दुर्लभ होता है। हर जगह एक एक आश्चर्य होते हैं, पर श्रावक और साधु जहाँ मिलते हैं, उनकी विशुद्धि मिलती है, वहाँ पर 5-5 आश्चर्य हुआ करते हैं। देवता भी कहते अहोदानम, धन है। मंद मंद हवा चलने लगती है, पुष्पवृष्टि होने लगती है। सोचो विचार करो, ये परिणामों के तो फल है। यदि परिणाम अच्छे हैं तो सब जगह सुवक्ष है। आचसी देखो ना, आप हर मोहल्ले में जा रहे हैं, सबको अच्छे से आशीर्वाद दे रहे। सबसे ज्यादा कोरोना कहाँ था? लेकिन सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं करना था, इसलिए आचसी उस समय कहीं नहीं निकले। अब सरकार ने ऐसा कोई पाबंद नहीं रखा, इसलिए आचसी आशीर्वाद दे रहे, सबके कोरोना ठीक हो रहे। इंदौर में बड़ा आनंद आ रहा है। अरे धार्मिक कार्यों से ही तो कोरोना समाप्त होता है। और क्या यदि धर्म की भावना नहीं होगी तो स्वस्थ कैसे रहोगी? अरे असाता को साता में परिवर्तित करने के लिए तो पूजन विधान ये सब चीजें हैं, ताकि हमारी असाता साता में परिवर्तित हो जाए। ये गलत कार्य थोड़ी है, पर उस सरकार की ऐसी चीज थी, थोड़े बचने की बात थी, इसलिए हो गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप भी इस चीज़ को समझ गए हैं और हम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब आप धार्मिक कार्यों में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। सावधानी रखते हुए धार्मिक अनुष्ठानों में अच्छी तरह से अपनी भागीदारिता निभाइएगा। अच्छे से आगे आकर कार्य करो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में परिश्रम कर सकें, पुरुषार्थ कर सकें, अपनी लेशाओं को, कसायों को मंद बनाकर रख सकें, हमेशा शुभता की ओर आगे बढ़ सकें। बोले महावीर भगवान के। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। भावों की